Hello students, welcome to our channel. Today we will read chapter 1st of class 5th EVS, which is Family and Relationships. Let's start. Hello, I am Bhavna. I am in class 5th. Hello, मैं भावना हूँ. मैं क्लास 5th में हूँ. अंशुल इज़ माई ब्रदर. अंशुल मेरा भाई है. वी लिव विद आवर पेरेंट्स. हम हमारे पेरेंट्स के साथ रहते हैं. ड्यूरिंग दिस समर वैकेशन वी विजिटेड आवर होम टाउन राजकोट इन गुजरात. इन समर वैकेशंस में हम हमारे होम टाउन राजकोट देखने गए जो कि गुजरात में है. माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव देयर. माई अंकल्स फैमिली ऑल्सो लिव विद दैम. मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो वहाँ रहते हैं और मेरे अंकल की फैमिली भी वहाँ रहती है. माई अंकल हैज़ 2 चिल्ड्रन. मेरे अंकल के 2 बच्चे हैं, कनिष्क एंड गौरी. दे आर माई कज़न्स. वो मेरे कज़न्स हैं. बच्चों, कज़न होते हैं चाचा के बच्चे जिन्हें हम रिलेशन में कज़न बोलते हैं, यानी हमारे चचेरे भाई बहन. इट इज़ अ बिग फैमिली. ये एक बड़ी फैमिली है. दे ऑल लिव इन अ बिग हाउस. वो सब एक बड़े घर में रहते हैं. ये सब हमें कौन बता रहा है? भावना बता रही है. भावना अपनी फैमिली के बारे में और अपने रिलेशनशिप्स के बारे में हमें बता रही है. इसलिए हम इससे सीखेंगे फैमिली में क्या क्या रिलेशंस होते हैं. वी हैड अ वेरी नाइस टाइम एट राजकोट. आगे भावना हमें बताती हैं कि जो राजकोट में हमने समय बिताया, टाइम बिताया, वो बहुत ही अच्छा था. वी इन्जॉयड द कंपनी ऑफ आवर कज़न्स. हमने हमारे कज़न्स के साथ बहुत ही अच्छे से इन्जॉय किया. वी हैड अ वंडरफुल टाइम लिविंग एंड प्लेइंग टुगेदर. हमने एक साथ खेल कर जो समय बिताया वो बहुत ही वंडरफुल था. वी मेट मैनी ऑफ आवर रिलेटिव्स whom we had never seen before. वहाँ हम बहुत से रिलेटिव से मिले जिन्हें हमने पहले नहीं देखा था. They were very eager to know about our experience of living in a place away from our hometown. वो जो रिलेटिव्स थे वो हमारे एक्सपीरियंस को जानना चाहते थे कि हमें हमारे होम टाउन से दूर रहकर कैसा लगा. शिफ्टिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस माइग्रेशन. एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होने को माइग्रेशन कहा जाता है. वन डे ऑल ऑफ अस सेट अराउंड आवर ग्रैंड पेरेंट्स. आगे भावना बताती है, एक दिन हम सब ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठे थे. वी वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट आवर फैमिली. हम सब जानना चाहते थे हमारी फैमिली के बारे में. माई ग्रैंड फादर सेड दैट ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लाहौर. मेरे ग्रैंडफादर ने हमें बताया कि उनका जन्म लाहौर में हुआ था. नाउ इन पाकिस्तान, जो कि अब पाकिस्तान में है. ही कम्प्लीटेड हिज स्कूलिंग इन लाहौर. उन्होंने अपनी स्कूलिंग भी लाहौर में की. इन 1947 इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट एंड वॉज पार्टीशन. उन्होंने बताया 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और उसके पार्टीशन हो गए. द एंटायर फैमिली हैड टू माइग्रेट फ्रॉम लाहौर टू राजकोट. और जो पूरी फैमिली थी उसे माइग्रेट होना पड़ा लाहौर से राजकोट. द मीनिंग ऑफ माइग्रेट इज़ लीव देयर होम एंड मूव परमानेंटली टू अ न्यू प्लेस. यहाँ माइग्रेशन का अर्थ है कि जब किसी भी फैमिली को या परिवार को एक जगह से दूसरी जगह पर परमानेंट जाना पड़ता है रहने के लिए. दे हैड टू लीव ऑल देयर बिलोंगिंग्स एंड प्रॉपर्टी इन लाहौर. उन्होंने बताया कि उन्हें अपनी प्रॉपर्टी को लाहौर में ही छोड़कर आना पड़ा. ही सेड दैट ही एंटायर फैमिली फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स रीचिंग राजकोट. और उन्होंने बताया कि जो एंटायर फैमिली थी, पूरी फैमिली को बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा राजकोट पहुंचने में. दे हैड टू स्पेंड मैनी डेज़ इन टेंट्स एंड स्कूल बिल्डिंग्स. उनको हम अपना बहुत सा समय टेंट में और स्कूल बिल्डिंग्स में ही बिताना पड़ा. There was shortage of food and drinking water and the sanitary condition was poor. और उन्हें बहुत ही ज़्यादा खाने की और पीने के पानी की और सैनिटरी कंडीशंस की शॉर्टेज का सामना करना पड़ा. My grandfather said that he got assistance from the local people and the government to set up a small business. मेरे ग्रैंडफादर ने हमें बताया कि उन्हें अपना एक छोटा बिजनेस शुरू करने के लिए वहाँ के लोकल लोग और गवर्नमेंट की हेल्प लेनी पड़ी. द फैमिली वॉज बिग. हमारा परिवार बड़ा था. देयर वॉज 7 मेम्बर्स इन द फैमिली. फैमिली में 7 मेम्बर्स थे. माई ग्रैंड पेरेंट्स
देयर 3 सन्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी और उनके 3 बेटे, माई फादर एंड 2 अंकल्स, जिसमें कि मेरे एक पिताजी और 2 अंकल्स थे, एंड 2 डॉटर्स और 2 डॉटर्स थी जो कि माई आंट्स, मेरी आंटी थी, लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस, एक छोटे घर में रहते थे। MCQ, द शिफ्टिंग ऑफ पीपल फ्रॉम देयर होम्स टू अ न्यू प्लेस इज कॉल्ड, आंसर इज माइग्रेशन। Knowing about relatives, my elder aunt, यहाँ भावना हमें बता रही हैं अपनी एल्डर आंट। एल्डर आंट कौन है? उनकी फादर सिस्टर, यानी उनके पापा की बहन। आपके पापा की बहन आपकी क्या लगती है? बुआ। इज़ मैरिड एंड लिव्स विद हर हस्बैंड इन मुंबई, भावना हमें बता रही हैं कि उनकी बड़ी बुआ अपने हस्बैंड के साथ मुंबई में रहती हैं। हर हस्बैंड माई अंकल, उनके हस्बैंड मेरे अंकल, मेरे किसके? भावना के। इज़ अ कंप्यूटर इंजीनियर इन मुंबई, तो भावना के जो अंकल हैं यानी भावना के जो फूफा जी हैं वो इंजीनियर हैं मुंबई में। दे हैव 2 चिल्ड्रन, उनके 2 बच्चे हैं, उत्सव एंड रूमी। माई यंगर आंट इज़ मैरिड टू एन आर्मी ऑफिसर, भावना आगे हमें बताती हैं कि जो उनकी छोटी बुआ हैं उनकी शादी एक आर्मी ऑफिसर से हुई है। शी लिव्स विद हर फैमिली इन अम्बाला, वो अपनी फैमिली के साथ अम्बाला में रहती हैं। दे हैव 2 चिल्ड्रन, उनके 2 बच्चे हैं, सिद्धांत एंड नताशा। आई हैड नॉट सीन दैम फॉर द पास्ट 2 years, सो माई ग्रैंड फादर टुक आउट एन एल्बम फ्रॉम हिज अलमीरा एंड शॉट मी देयर रिसेंट फोटोग्राफ्स। आगे भावना हमें बताती हैं आई हैड नॉट सीन देम फॉर द पास्ट 2 years, कि भावना ने पिछले 2 सालों से उन्हें नहीं देखा था। किसे नहीं देखा था? सिद्धांत और नताशा को। सो माई ग्रैंड फादर टुक आउट एन एल्बम, तो उनके जो ग्रैंड फादर हैं वो उनके लिए एक एल्बम अलमीरा से निकाल कर लाते हैं और उससे उनकी रिसेंट फोटोग्राफ्स भावना को दिखाते हैं। शिफ्टिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इमिग्रेशन। माई यंगेस्ट अंकल इज़ अ डॉक्टर, आगे भावना हमें बताती हैं जो मेरे यंगेस्ट अंकल हैं यानी मेरे चाचा हैं वो डॉक्टर हैं। ही कम्प्लीटेड हिज हायर एजुकेशन इन USA, उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन USA में कंप्लीट की है। माई आंट इज़ ऑल्सो अ डॉक्टर, मेरी जो चाची हैं वो भी एक डॉक्टर हैं। दे हैव 1 चाइल्ड, उनके एक बच्चा है निशांत, उसका नाम है निशांत। दे ऑफन कम टू इंडिया टू मीट माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड द एंटायर फैमिली, वो प्राय इंडिया आते रहते हैं और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से और पूरी फैमिली से मिलते हैं। शिफ्टिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ट्रांसफ़र। माई फादर इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर, मेरे पापा, यहाँ भावना बता रही हैं कि भावना के पापा सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑफिसर हैं। ही गेट्स ट्रांसफर्ड एवरी 3 years, और उनके हर 3 साल में ट्रांसफ़र्स होते रहते हैं। सो वी हैव टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसलिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होना पड़ता है। वी हैव ट्रेवल टू मैनी प्लेसेस, उन्होंने बहुत सी जगहों पर यात्राएं की हैं। एंड रिसीव्ड एजुकेशन एट डिफरेंट स्कूल्स, और उन्होंने जो अपनी एजुकेशन है वो भी डिफरेंट स्कूल से रिसीव की है। लर्निंग इन अ फैमिली, वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मच बिफोर आवर फॉर्मल एजुकेशन बिगिंस, हम हमारी फॉर्मल एजुकेशन जब शुरू करते हैं उससे पहले ही हमारी फैमिली से हम बहुत कुछ सीख चुके होते हैं। सो आवर फैमिली इज़ आवर फर्स्ट स्कूल, इसलिए हमारी फैमिली ही हमारी फर्स्ट स्कूल है। आफ्टर वी कम बैक होम, आगे भावना हमें बताती है कि जब हम घर वापस आ गए, आई रोट लेटर टू माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड कज़िन्स एट राजकोट, तो मैंने लेटर लिखे अपने ग्रैंड पेरेंट्स को एंड कज़िन्स को राजकोट में। वी यूजुअली कम्युनिकेट विद दैम थ्रू लेटर्स, हम प्राय लेटर से ही बातचीत करते थे। दे ऑल्सो नेवर फॉरगेट टू राइट बैक, और वो भी मुझे पत्र लिखना नहीं भूलते थे। वी एक्सचेंज ग्रीटिंग कार्ड्स विद दैम ऑन स्पेशल ओकेजन्स, हम एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड्स भी भेजते थे स्पेशल ओकेजन्स, एक विशेष अवसर पर, सच एज दिवाली, होली एंड न्यू ईयर, जैसे कि दिवाली, होली या न्यू ईयर पर। ऑल्सो वी ऑफन स्पीक टू दैम ऑन द टेलीफोन, कभी कभी हम टेलीफोन पर भी बातें करते थे।
अनदर वे बाय विच वी कम्युनिकेट विद दैम इज़ ईमेल। और एक हमारे कम्युनिकेशन का दूसरा तरीका था ईमेल। हम ईमेल से भी बातचीत करते थे। माई फादर टोल्ड मी दैट वी मस्ट ट्राई आवर बेस्ट टू स्ट्रेंथन द बॉन्ड बिटवीन आवर फैमिली मेम्बर्स एंड अस। मेरे फादर ने यानी भावना बताती है कि उनके पापा ने उन्हें बताया था कि हमें हमारे फैमिली के जो बॉन्ड्स हैं उनको हमेशा स्ट्रॉन्ग बना के रखना चाहिए। हमारी फैमिली मेम्बर्स के बीच में जो हमारे बॉन्ड होते हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। वी सेड that we can strengthen this bond by caring for our parents, giving due regards to our elders, and loving our younger brother and sister. He said, यहाँ भावना बताती हैं कि उनके पापा ने उन्हें यह भी बताया कि हम हमारे बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। केयरिंग फॉर आवर पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स की केयर करके। गिविंग ड्यू रिगार्ड्स टू आवर एल्डर्स, हमारे बड़ों को, हमारे एल्डर्स को रिगार्ड या सम्मान देकर। एंड लविंग आवर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, और हमारे छोटे भाई बहनों को प्यार देकर। अबव ऑल वी मस्ट नेवर हर्ट द फीलिंग ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि जो बातें मैंने बताई हैं उसके अलावा हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए कि हमें हमारी फैमिली मेम्बर्स की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, अब हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है और इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ऐसे ही एजुकेशन के वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।